देखिए क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमको क्या फाइंड करना बेटा? जीरोज और फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बता चुका हूं इसको। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या निकालना बेटा? जीरो। जीरोज का मतलब क्या होता है? फिर से बोल रहा हूं कि जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल्स के वैल्यूज, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसीलिए वेरिएबल्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। क्यूबिक रहेगा तो 3, लीनियर रहेगा तो 1। ठीक, ऐसे इसमें आप 2 जीरोज निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बता बेटा क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। यहीं से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, क्योंकि इसको एमटीएस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट नंबर वाला टर्म होता है वो यहाँ नहीं है। यहाँ पे केवल क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक वाला टर्म है, मतलब यू स्क्वायर और यू का टर्म है। जो कांस्टेंट नंबर वाला टर्म है वो नहीं है। इन्हीं दोनों को इक्विलेट करेंगे किसके? जीरो के, और इसमें से ही क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है बेटी? 4 बोलो बेटा। 4u, क्योंकि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ए भी हो जाएगा। u इसमें भी है, u इसमें भी है। तो अब देखो, तो कॉमन हो गया, क्या बचेगा बेटा? u प्लस 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और u से u कैंसिल, इक्वल टू 0। देखो बेटा, जब स्प्लिट करते हैं ना तो उस टाइम पे भी दो ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आता है, इक्वल टू 0 होता है, तो बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। फिर एक बार इसको इक्वलेट करते हैं 0 से, एक बार इसको इक्वलेट करते हैं 0 से। यहां पे भी क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो एक बार हम क्या करेंगे? 4u इक्वल टू 0, कॉमा एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0। समझा रहा? और यहां से u की दो वैल्यूज आएंगे, u इक्वल टू 0/4, हाँ 0, कॉमा u इक्वल टू माइनस का 2, प्लस में 2 था उधर जाके माइनस का। अब ये u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 0। ये क्या कहलाएगा बेटा? अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू माइनस का 2। अब हमको क्या करना है बेटी? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या करना है? रिलेशनशिप किसके बीच में? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। ठीक, अब आपको जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो बताना क्या था? 8u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 8u स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस 8u स्क्वायर। वाह वाह, यही था। देख रहे हो? हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ी याद करके बैठी हूँ। अब इसमें हमको कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट मतलब a इक्वल टू जो हमारा u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4, तो 4 हो जाएगा, कॉमा b इक्वल टू u का कोफिशिएंट 8 और c इक्वल टू कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर है क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? 0। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटीज होती है क्या? अल्फा प्लस बीटा। ये कोई इतना बड़ा प्लस नहीं है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और हम यहाँ पे अल्फा बीटा और ए बी सी की वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों साइड इक्वल करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0, और बीटा की वैल्यू कितना था? माइनस का 2 इक्वल टू माइनस आइडेंटिटीज में, और माइनस का बी कितना? 8 अपॉन में ए की वैल्यू 4, प्लस माइनस 0 का मतलब कुछ है क्या? नहीं, माइनस का 2 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2 आया। LHS RHS क्या हो गए? वेरीफाई। ये आइडेंटिटी से हमने वेरीफाई कर दिया। दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो ध्यान से कि अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 0, बीटा की वैल्यू माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। ये क्या हो जाएगा? 2 0 जा 0, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। ये हो गया
LHS RHS वेरीफाई हो गया कि नहीं? ठीक, तो आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था कि हमको जीरोज फाइंड करना था और जीरोज फाइंड करने के बाद वेरीफाई करना था कोफिशिएंट ABC है और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया हो? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।